चैप्टर है रासायनिक बलगति। तो सबसे पहले रासायनिक बलगति किसे कहते हैं, ये हमारा टॉपिक क्वेश्चन बनता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की दर तथा क्रिया विधि का अध्ययन करना रासायनिक बलगति कहलाता है। वेग के आधार पर रासायनिक बलगति को दो भागों में बांटा है, एक आणविक या मंद अभिक्रियाएं और दूसरी आयनिक एवं तीव्र अभिक्रियाएं। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर अभिक्रियाओं को कितने भागों में बांटा, दो। तो मंद अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, वे अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती हैं आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती हैं इसलिए इन्हें मंद अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे हमारा एक अणु किसका लिया, हाइड्रोजन का, एक आयोडीन का। आयोडीन और हाइड्रोजन के मध्य जब हमारी ये क्रिया हुई तो ये बहुत मंद गति से होगी और हमें क्या मिला, ओजोन आयोडाइड HI। तो कैसी अभिक्रिया कहलाई हमारी, आणविक या मंद अभिक्रिया। अब आती है हमारी तीव्र अभिक्रियाएं। तो वे अभिक्रियाएं जो आयनों के मध्य पूर्ण होती हैं आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती हैं इसलिए इन्हें तीव्र गति अभिक्रियाएं भी कहते हैं। और उसके बाद आता है हमारा अगला अभिक्रिया वेग। तो इकाई समय में किसी क्रिया कारक की जितनी मात्रा क्रिया फल में परिवर्तित हो जाती है अभिक्रिया का वेग कहलाती है। तो अभिक्रिया का वेग का जो फॉर्मूला है, इकाई समय में परिवर्तित अणुओं की संख्या बटे परिवर्तन में लगा समय। तो x क्या हमारी इकाई समय में परिवर्तित अणुओं की संख्या x और t क्या हमारा समय। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी ये x हमारा इकाई समय में परिवर्तित अणुओं की संख्या और t समय। तो इसकी जो हमारा मात्रक हो जाएगा मोल प्रति सेकंड। चूंकि उपयुक्त व्यंजन जो है ये हमारा ये दोषपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक क्षण क्रिया कारकों का सांद्रण परिवर्तित होता रहता है। अतः सूक्ष्म समयांतराल मतलब छोटे से छोटे यानी छोटा समयांतराल हमने मान लिया dt और सूक्ष्म सांद्रता मान ली हमने dx हो तो हमारा क्या होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा हमारा dx/dt होगा। तो हमारा ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। नंबर 1 दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि दाब घटाने पर आयतन कम हो जाता है, जिससे अणु पास पास आ जाते हैं और एक दूसरे से जल्दी टकराते हैं। टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। फिर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अणुओं में टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है और टक्कर सिद्धांत से हमारा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब हमारा सांद्रता का प्रभाव। तो सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रियाकारी अणुओं की सांद्रता अधिक होने पर उनके टक्करों की वृद्धि अधिक होगी और टक्कर सिद्धांत से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब ये चीज़ तो हमने थ्योरिकल होगी। देखो हमारा कोई दाब है, यदि हम किसी सांद्रता को हमने बोल लिया बिलियन, उसके यदि हम प्रेशर बढ़ाएं, उस पर प्रेशर लगाएं ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा, जो उसके जो अणु हैं वो आस पास जल्दी टकराएंगे और टक्कर सिद्धांत से क्या होगा, हमारा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक कारक हुआ। और ताप बढ़ाने पर उसमें उसके जो अणु है उसमें ज़्यादा गति होगी और जिस कारण उसमें टक्कर ज़्यादा होगी अणुओं के मध्य, और टक्कर सिद्धांत से क्या होगा, हमारा अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। सांद्रता, हम यदि किसी चीज़ की सांद्रता ज़्यादा ले लेंगे तो उसमें अणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और सांद्रता अणुओं की मतलब जो अणु ज़्यादा हो जाएंगे और तो जिससे हमारी सांद्रता अधिक हो जाएगी और टक्करों में वृद्धि होगी अणुओं से, और टक्कर सिद्धांत से हमारा क्या हो जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। अब आता है हमारा वेग स्थिरांक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की दर उसकी शेष मात्रा के समानुपाती होती है। तो ये क्या हमारा वेग स्थिरांक की डेफिनेशन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की दर उसकी शेष मात्रा के समानुपाती होती है। तो माना इसकी हमें अब सिद्ध करना है। तो माना कोई अभिक्रिया A से B तक हो रही है, तो शुरू में जो उसका जो अणु है प्रारंभ में उसकी जो सांद्रता 1 ग्राम है और जब रिएक्शन हुई है वो परिवर्तित हुई है, तो
तो 0 ग्राम हुई है, कोई प्रारंभ में कोई मतलब रिएक्शन नहीं हुई। अब x ग्राम हमारी t समय बाद x ग्राम तो हमारी प्रोडक्ट में परिवर्तित होगी। तो हमारे पास कितनी बची, पहले कितनी a, तो a में से x घटा देंगे तो a माइनस एक्स ग्राम हमारी बची इधर, शुरू में प्रोडक्ट बचा और हमारी x क्या में हो गया, परिवर्तित हो गया किसमें, उत्पादन में। तो t समय बाद मतलब t समय के बाद। तो वेग स्थिरांक की परिभाषा के अनुसार जो हमारा वेग स्थिरांक है, क्या वेग स्थिरांक की परिभाषा हमने अभी आपको बताई है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की दर उसकी शेष मात्रा के समानुपाती होती है। शेष मात्रा कितनी बची, ये, तो उसकी दर के तो समानुपाती होगी, ठीक। तो यहाँ माइनस जो चिन्ह है, माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रत्येक क्षण क्रिया कारकों की सांद्रता कम हो रही है, अतः माइनस चिन्ह छोड़ने पर तो dx/dt बराबर k, क्या है, समानुपात चिन्ह हटा के लगा दिया और a माइनस एक्स, जहाँ के क्या हमारा एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। तो dx अपॉन मतलब ये हमने dx ये बटे में पहुँचा दिया, dt इधर पहुँचा दिया, दोनों को समाकलन करा तो इसका समाकलन आ गया log ax, फिर इसका क्या कर दिया हमने अवकलन, तो a माइनस एक्स का अवकलन बराबर के टी प्लस सी, सी क्या हमारा समाकलन नियतांक या स्थिरांक। तो ये इसका हो जाएगा माइनस लॉग ए एक्स, इसका करेंगे तो ए का जी, इसका तो हो गया 0, एक्स का माइनस 1, तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, क्योंकि डी टी का हो गया टी और सी वो आ गया, जहाँ सी क्या हमारा समाकलन नियतांक। यदि अब देखो प्रारंभ में कितना समय, तो 0 होगा, समय 0 होगा और एक्स बराबर कितना होगा 0, क्योंकि हमारा जो परिवर्तन है वो 0 हुआ बिल्कुल। तो यहाँ पे वो मान धर दिया शुरू में, तो लॉग ए माइनस 0 के इंटू टी, तो यानी सी का मान आया माइनस लॉग ए, सी का मान समीकरण 1 में रख दिया इस वाले समीकरण में। उसके बाद तो यह जाएगा लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लॉग ए, तो लॉग ए माइनस इसे इधर ले गए, लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी, क्योंकि ये वाला इधर प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस ऑलरेडी था। के टी बराबर लॉग ए अपॉन एक्स, के टी बराबर लॉग ई बेस पर ए की पावर ए माइनस एक्स, ये तो हो गया हमारे किस पे, ई बेस पर, हमें 10 बेस पर निकालना, तो के बराबर 1 अपॉन टी लॉग ई बेस पर ए अपॉन एक्स। तो अब नेचुरल लॉग यानी 10 बेस पर निकालेंगे तो हम, तो कितने से गुणा हो जाएगी हमारी 10 बेस पे, के टी बराबर 2.303 है, 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये क्या हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, वेग स्थिरांक का। किसी भी उसका मान निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और यही क्या कहलाएगी हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया या समीकरण। प्रथम कोटि की समीकरण भी हमारी यही कहलाएगी, प्रथम कोटि की समीकरण। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लिखो। तो हमें अभी समीकरण निकालिए, तो प्रथम कोटि की समीकरण हम इसे लिख देंगे के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस पर ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब बता अर्ध आयु किसे कहते हैं, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो माना कोई पदार्थ जितने समय में उसकी सांद्रता का घटकर आधा रह जाता, उस समय को अर्धायु कहते हैं। तो अर्धायु किसे कहते हैं, कोई पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक सांद्रता का घटकर आधा रह जाता है, उस समय को अर्धायु कहते हैं। इसे टी हाफ या टी एच से शो करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमने अभी निकाली थी, ये के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब अर्धायु काल की परिभाषा से, तो अर्धायु काल की परिभाषा कह रही है जो अपना जो हमारा कोई कारक है वो घटकर कितना रहा, आधा। तो ए अपॉन 2 ये आधा हो गया, और टी कितना, टी हाफ हो जाएगा, क्योंकि समय कितना होगा टी हाफ। तो के बराबर 2.303
टी हाफ लॉग ए अपॉन ए माइनस ए अपॉन 2, तो के बराबर 2.303 लॉग टी अपॉन टी हाफ लॉग 2a अपॉन ए, तो ए से ए कट गया हमारा, तो आता हमारा के बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2, लॉग 2 का मान होता है हमारा 0.310, तो इसका मान यहाँ पर रख देंगे हम 3.303 गुणा 0.301, तो इसका जो मान आएगा हमारा टी हाफ का 0.693230 अपॉन के, इसका मान हमारा ये आएगा। उसके बाद तो हमारा जो मान आया हम पीछे का छोड़ देते हैं और सिर्फ 3 अंक ले लेते हैं। टी हाफ बराबर 0.639 अपॉन के, तो ये क्या हो गया हमारा था अर्धायु काल। तो उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर कोई निर्भर नहीं कर रहा। तो अब हम क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या आएंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए माइनस एक्स, ये क्या हमारी प्रथम कोटि की जो हमारी समीकरण है वो है। अब टी हाफ हो गया हमारा 0.693 अपॉन के, या के बराबर 0.639 अपॉन टी हाफ, ये क्या हमारे दो फॉर्मूले जिससे हमारे ये क्या होंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम कराएंगे अगली वीडियो में, तो मिलते हैं क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दें, और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा जहां मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके इसकी PDF आपको मिल जाएगी।